दोस्तों, ये कहानी है भूतिया बर्फ वाले के बारे में जो बेचारा गांव में अपनी बर्फ बेचने आता है। और सुनिए उसके साथ क्या क्या अतरंगी घटनाएं घटती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। गर्मी के मौसम में भी अगर आपके गले में ठंड उतर जाए तो या तो आप बर्फ़ के गोले खा रहे हैं या फिर किसी भूत के सामने खड़े हैं। हमारी कहानी शुरू होती है लालू और बल्ली नाम के दो नालायक दोस्तों के साथ, जो गांव के सबसे बड़े कामचोर माने जाते हैं। गर्मियों की छुट्टी थी और दोनों को काम धाम से दूर रहकर बर्फ़ के गोले खाने का नया शौक चढ़ा था। लेकिन एक दिन गांव में आ गया एक अजीब बर्फ़ वाला, जिसकी आंखें लाल, मूछें टेढ़ी और उसके ठेले पर लिखा था, एक बार खाओ फिर खुद मत बताओ। लालू ने बल्ली से कहा, ओए ये तो डिस्काउंट वाला लग रहा है, ले ही लेते हैं। बल्ली बोला, अगर मुफ्त में मिलता तो मैं खुद ही ठेला खा जाता। और बस यहीं से शुरू होती है उनकी डरावनी और पेट फाड़ हंसाने वाली यात्रा। जैसे ही दोनों ने बर्फ वाला खाया कुछ अजीब घटित हुआ। लालू बोला, ओ बल्ली, तुझे ठंड लग रही है? बल्ली बोला, ना, पर तेरे कान क्यों जम गए? उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। लालू के बाल सीधे खड़े हो गए जैसे किसी ने उसमें बिजली छोड़ दी हो, और बल्ली की नाक अचानक से गीली हो गई। अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गाय बर्फ पर फिसलने लगी, लोग नींद में चलते हुए बर्फ के गोले बना रहे थे, और सबसे बड़ी बात, गांव का पागल कुत्ता शेरू अब सिर्फ ठंडे पेड़ों पर ही भौंक रहा था। लालू और बल्ली को समझ में आया कि वो बर्फ वाला कोई आम इंसान नहीं था। दरअसल वह था एक बर्फ का भूत जो हर 100 साल में लौटता है ताकि लोगों को अपनी ठंडी दुनिया में खींच सके। अब दोनों के पास था बस एक प्लान, उस भूत को हंसाकर डराना। हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि वो भूत हंसने से डरता था। तो लालू ने मिमिक्री की, बल्ली ने पागल डांस किया, और यहाँ तक कि शेरू कुत्ते को भी पंजाबी डांस सिखा दिया। पर भूत तो सीरियस था। उसने कहा, मैं ठंड से लोगों को जमा देता हूँ, हंसी से नहीं। आखिरकार जब भूत ने सोचा कि ये दोनों उसकी हार मान लेंगे, तब बल्ली ने आखिरी चाल चली। उसने भूत से कहा, अगर तू इतना डरपोक है तो खुद ही अपना बर्फ का गोला खा के दिखा। भूत ने जैसे ही बर्फ का गोला खाया वो खुद जम गया, एकदम ठोस बर्फ में बदलकर। लालू बोला, देखा, इसका नाम ही था बर्फ वाला, पर पता नहीं था कि खुद ही बर्फ बन जाएगा। भूत तो चला गया, पर गांव में अब भी उसकी कहानियाँ चलती है। लालू और बल्ली ने ठान लिया कि अब से कोई भी मुफ्त का बर्फ़ का गोला नहीं खाएंगे जब तक कि उसमें मुफ्त का सिरप ना हो। ये भूतिया कहानी अब देखते हैं नया मोड़ कैसे लेती है। भूत को बर्फ़ में जमाकर लालू और बल्ली ने सोचा कि अब जिंदगी ठंडी ठंडी और मस्त रहेगी। लेकिन भूतों का एक रूल होता है, भूत कभी पूरी तरह से नहीं पिघलता, बस थोड़ा पिघलने के लिए ब्रेक लेता है। गर्मी का मौसम जाते ही गांव में अचानक ठंडक फैलने लगी। लालू बोला, ओ बल्ली, ये ठंड कहाँ से आ रही है? एसी तो हमारे गांव में सिर्फ मुखिया के घर लगी है। बल्ली ने डरते हुए जवाब दिया, कहीं वो बर्फ वाला भूत तो वापस नहीं आ गया? हाँ, बिल्कुल सोचा उन्होंने। भूत अब सुपर कूल भूत बनकर लौट आया था। इस बार उसने सीखा था कुछ नया, बर्फ बनाने वाली मशीन। भूत ने गांव के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री खोल ली थी। उसका नाम था कूल किलर क्रीम, खाओ और जम जाओ। गांव के लोग अंधेरे में ही आइसक्रीम के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि जैसे ही कोई आइसक्रीम खाता वो धीरे धीरे बर्फ़ का पुतला बन जाता। लालू और बल्ली को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक बार फिर से प्लान बनाया। बल्ली ने कहा, इस बार हमें दिमाग लगाना होगा। लालू बोला,
दिमाग पर वो तो स्कूल में ही छूट गया था। दोनों दोस्तों ने गांव की बच्चों की मदद ली। उन्होंने बनाया एक नया गैंग, टीम गरम गरम, जिसके पास थे बाल्टी भर गरम पानी, गरम तवे और मिर्ची का पाउडर। पता नहीं क्यों, पर वो भी ले लिया। योजना थी सीधी, भूत को गरम चीज़ों से डराना। पर जब वो फैक्ट्री पहुंचे, भूत ने उनका स्वागत किया। आओ आओ गरम दिमाग वालों, देखो मेरी ठंडी दुनिया। लालू ने एक बाल्टी गरम पानी फेंकी, लेकिन पानी ठंडा होकर बर्फ में बदल गया। बल्ली ने मिर्ची का पाउडर फेंका, लेकिन भूत ने छींक कर कहा, धन्यवाद, बहुत दिन से नाक जमी हुई थी। अब टीम गरम गरम के पास बस एक आखिरी उपाय था, गांव की सबसे बड़ी चीज़ जो कभी ठंडी नहीं होती, चाची जी का गुस्सा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गांव की जलेबी चाची, जिनका गुस्सा इतना गर्म था कि पानी भी उसके पास उबाल मारता था। चाची को जैसे ही पता चला कि कोई भूत गांव वालों को परेशान कर रहा है, तो तवे और बेलन के साथ फैक्ट्री में घुसी और बोली, ए बर्फ के टुकड़े, निकल बाहर, नहीं तो तुझे गरम जलेबी बना दूंगी। भूत डर के मारे पिघलने लगा और चिल्लाया, माफ करो चाची, माफ करो, मैं सिर्फ ठंड फैलाना चाहता था, पर ये गुस्सा तो आग है। आखिरकार भूत ने हार मान ही ली और वादा किया कि अब वो सिर्फ मिठास फैलाएगा, ना कि ठंडक। लालू और बल्ली ने उसकी फैक्ट्री को जलेबी आइसक्रीम पार्लर में बदल दिया। अब वहाँ आइसक्रीम के साथ गरम जलेबी भी मिलती थी, बिल्कुल बैलेंस में, ठंड और गरम। गांव के लोग हंसते हंसते कहते थे, डरो मत, अगर डर लगी तो चाची को बुला लो। लालू और बल्ली ने आखिरकार सीखा कि कभी कभी सबसे बड़ा हथियार गरम दिल और ठंडी अकल होती है, और कभी कभी चाची जी का बेलन भी। भूत को अब गांव में चैन नहीं था। जलेबी चाची के डर से वो पूरी तरह ठंडा हो गया था। उसने सोचा, गांव वाले तो बहादुर निकले, क्यों ना शहर की मेट्रो में जाकर कुछ नया डर फैलाया जाए। तो भूत ने पकड़ा बर्फ़ एक्सप्रेस। वैसे वो ट्रेन नहीं थी, बस वो खुद ही चल पड़ा। तो वो पहुंचा मस्त मेट्रो सिटी, जहां लोग भाग दौड़ में इतने बिजी थे कि भूतों से डरने का टाइम ही नहीं था। उधर गांव में लालू और बल्ली को भूत के भागने की खबर मिली। बल्ली बोला, अबे भूत भाग गया, कहीं मेट्रो में मुफ्त में टिकट ना बांटना शुरू कर दे। लालू ने कहा, चल उसे सबक सिखाते हैं, और हाँ, मेट्रो में सेल्फी लेना मत भूलना। दोनों अपने झोले में कुछ ज़रूरी सामान लेकर निकले। जलेबी चाची की गुस्से वाली फ़ोटो, ताकि डर बना रहे, और गर्मा गर्म पराठे अगर भूख लग जाए तो, और एक बड़ा सा भूत पकड़ने वाला थर्मस। नया आविष्कार किया तो उन्होंने। भूत ने मेट्रो में अपना नया मिशन शुरू किया, सबको ठंडा कर दो, दिल भी और दिमाग भी। जैसे ही लोग मेट्रो में चढ़ते, उन्हें मिलता फ्री बर्फ वाला, और अगले ही पल वह जम जाते। किसी को खड़े खड़े जमाया, किसी को सीट पर बैठकर। एक अंकल तो अखबार पढ़ते पढ़ते ही आइस स्टैचू बन गए, और अखबार पर लिखा था, ठंडा ठंडा कूल कूल। लोग डरने लगे। मेट्रो स्टेशन पर घोषणा होने लगी, कृपया सावधान रहे, फ्री आइसक्रीम से बचे और अपने साथ गर्म चाय रखें। लालू और बल्ली पहुँचे मेट्रो में। बल्ली ने भूत को देखते ही कहा, अबे बर्फ़ के कबाड़, तू फिर से जमाने आया है क्या? भूत हंसते हुए बोला, हा, इस बार कोई चाची नहीं बचाएगी तुम्हें। पर लालू और बल्ली ने दिखाया जलेबी चाची का फोटो। भूत डर के मारे थर थर काँपने लगा।
लेकिन तभी भूत ने एक नई ट्रिक चलाई, बर्फ का डुप्लीकेट। अब वहाँ थे 10-10 बर्फ के भूत। बल्ली बोला, अबे लालू, असली वाला कौन है? लालू बोला, जिसे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है फोटो देखकर, भाई असली है। असली भूत पकड़ा गया। लालू ने भूत से कहा, तेरी ठंडक का इलाज हमारे पास है। उन्होंने निकाला भूत पकड़ने वाला थर्मस और उसमें डाला गर्मा गर्म पराठा। भूत चिल्लाया, नहीं, इतना गर्म, मैं पिघल जाऊंगा। और भूत सच में पिघलने लगा, बिल्कुल बटर जैसा। लोगों ने ताली बजाई। मेट्रो में फिर से हंसी और गर्माहट लौट आई। भूत ने आखिरकार हार मान ली और कहा, अब से मैं सिर्फ बच्चों की पार्टी में स्नो मशीन बनकर रहूँगा। लालू और बल्ली बने मेट्रो हीरोज और मेट्रो स्टेशन पर उनके नाम का बोर्ड लगाया गया। यहाँ पर लालू बल्ली ने भूत को पराठे से हराया था। भूत को अब मेट्रो में भी चैन नहीं मिला। उसने सोचा, ये लालू बल्ली तो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, क्यों ना इस बार विदेश जाकर कुछ ठंडक फैलाई जाए। तो भूत ने पकड़ी एक इंटरनेशनल फ़्लाइट। वैसे टिकट तो नहीं था, पर एयर कंडीशनर में घुसकर चला गया। वो पहुंचा स्नोविलिया, एक ऐसी जगह जहां हर समय बर्फ़ गिरती थी। भूत को लगा, यहाँ तो सब फ्रीज होने के लिए तैयार ही बैठे हैं। अब लालू और बल्ली को पता चला कि भूत विदेश भाग गया है, तो उनका रिएक्शन था, बल्ली, विदेश? अबे पासपोर्ट है भी तेरा? लालू, पासपोर्ट नहीं, पर पराठा है, वही काफ़ी है। दोनों दोस्तों ने बोरिया बिस्तर बांधा। गरम पराठे, चाय की थर्मस और जलेबी चाची का फ्रेम, ताकि डर बना रहे। इसी तैयारी के साथ दोनों पहुँचे स्नोविलिया, जहाँ उन्होंने पहली बार स्नोमैन को देखा और सोचा, ये भी भूत के रिश्तेदार लगते हैं। भूत ने वहाँ का पूरा सिस्टम ही ठंडा कर दिया था। स्कूल बच्चे होमवर्क से बचने के लिए खुद को आइस ब्लॉक बना रहे थे। ऑफिस बॉस फ्रीज हो गया और अब कर्मचारी खुशी खुशी छुट्टियां मना रहे थे। कॉफ़ी शॉप हॉट कॉफ़ी भी, आइसक्रीम बन रही थी, वो भी बिना किसी ऑर्डर के। लालू और बल्ली ने सोचा, अबे ये तो सच्ची में इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। भूत ने अब तक का सबसे खतरनाक प्लान बनाया, द ग्रेट स्नो पार्टी, जिसमें हर कोई जाएगा और जाते जाते बर्फ़ बन जाएगा। भूत बोला, फ्री स्नो क्रीम, फ्री आइस स्लाइड और सबसे बड़ी बात, फ्रीजिंग डांस। लोग खुश होकर पार्टी में आए और जमने लगे। लालू और बल्ली भी पार्टी में घुस गए, इस बार फैंसी ड्रेस में। लालू बना हॉट सॉस मैन और बल्ली बना गर्मा गर्म पराठा बॉय। लालू ने भूत से कहा, अबे ठंडे टुकड़े, तूने सोचा था कि विदेश में बच जाएगा? भूत हंसकर बोला, तुम दोनों अब क्या कर लोगे? यहाँ तो पहले ही से ही बर्फ़ है। लेकिन इस बार लालू बल्ली के पास था ग्लोबल वार्मिंग गैजेट, एक हेयर ड्रायर जो सुपर पावर से गर्म हवा फेंकता था। बल्ली ने ड्रायर चालू किया और कहा, ले, अब तो जमने के बजाय पिघल जा। भूत हड़बड़ाकर बोला, नहीं, इतना गर्म, मैं। और फिर भूत धीरे धीरे पिघलकर स्लश बन गया। स्नोविलिया के लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने लालू और बल्ली को दिया द हीरोज ऑफ हिट अवार्ड। लालू बोला, देखा बल्ली, इंटरनेशनल हीरो बन गए। बल्ली बोला, हाँ, पर लौटते वक्त एक एक्स्ट्रा बैग लेना पड़ेगा, पराठे ख़त्म हो गए। लालू बल्ली खुश होकर लौट गए, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि भूत की बची थी एक आखिरी बर्फ़ की बूंद, जो फ्रीजर में पड़ी पड़ी धीरे धीरे हिल रही थी। क्या वो फिर लौटेगा? क्या लालू बल्ली को फिर से इंटरनेशनल एडवेंचर पर जाना होगा?
या अगली बार भूत समंदर में बर्फ़ फैलाएगा? बताओ। अगर अगला भाग चाहिए तो जहाँ डर और हंसी की लहरें ठंडी ठंडी होगी। ये थी आपकी स्टोरी। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। आपको दोस्तों कैसी कहानी सुनना पसंद है, भूतिया हॉरर स्टोरी या भूतिया कॉमेडी स्टोरी? आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और कृपया करके दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।